हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड लक क्लासेस। मैं रश्मि श्रीवास्तव। आई एम श्योर फ्रेंड्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप सिविल सर्विसेज से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, बैंकिंग, एसआई या लेखपाल से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, तो ये सारे करंट अफेयर्स आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इनसे शॉर्ट नोट तैयार कर सकते हैं और एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन कर सकते हैं। एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर कराया जाता है। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस देखे होंगे तो उनमें मैंने मेंशन किया है ये न्यूज़पेपर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। तो यहाँ से आप अच्छे से नोट्स तैयार कर सकते हैं और एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन कर सकते हैं। तो हम आज के करंट अफेयर्स पर बात करेंगे और एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा डिटेल में कवर कराया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं आज के करंट अफेयर्स की। आज हम बात करेंगे 12 टू 15 फरवरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आयुर्वेदिक उत्पाद बनाने वाली घरेलू कंपनी जो हाल ही में 100% प्लास्टिक कचरा तटस्थ कंपनी बन गई है, इसके बारे में जान लेते हैं। आयुर्वेदिक उत्पाद बनाने वाली घरेलू कंपनी डाबर जो 100% प्लास्टिक कचरा तटस्थ कंपनी बन गई है। डाबर ने यह भी कहा है कि यह उपलब्धि हासिल करने वाली वह पहली भारतीय कंपनी है। तो इस तरह से जब किसी भी क्वेश्चन के साथ पहला शब्द जुड़ जाता है तो वह क्वेश्चन अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो इसलिए इसे याद रखना है। दूसरी चीज़, वित्त वर्ष 2021-22 की बात करते हैं तो देश भर में लगभग 27,000 टन, ठीक है, 27,000 टन जो प्लास्टिक कचरा है इसका प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण किया गया है, यानी इसे रिसाइकल किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है डाबर। सेकंड क्वेश्चन है आपका, एयर इंडिया के मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी सीईओ और प्रबंध निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो चलिए इन्हें भी देख लेते हैं। इनका नाम है इल्कर आईसी। ठीक है, इनका नाम याद रखना है। टाटा सन्स ने तुर्की एयरलाइंस के पूर्व चेयरमैन इल्कर आईसी को अपनी विमानन कंपनी एयर इंडिया का मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी सीईओ और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। तो इस तरह से इल्कर आईसी इनका नाम है। फिर बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। दूसरे कार्यकाल के लिए टाटा सन्स का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? अब यह इनका दूसरा कार्यकाल है और इनका नाम हमें बताना है। इनका नाम है एन चंद्रशेखरन। ठीक है, इनका पूरा नाम है एन चंद्रशेखरन। इन्हें 5 वर्ष के दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से टाटा सन्स का चेयरमैन नियुक्त किया गया है और यह इनकी पुनः नियुक्ति है। 2016 की बात करते हैं तो 2016 में इन्हें टाटा सन्स के बोर्ड में शामिल किया गया था। और वहीं 2017 की बात कर लेते हैं तो 2017 में इन्हें जो है टाटा सन्स का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। टाटा सन्स के चेयरमैन के पद पर चंद्रशेखरन की जो नियुक्ति हुई थी वो साइरस मिस्त्री की जगह पर हुई थी। और यह इतिहास में यानी टाटा सन्स के इतिहास में पहली बार था जब किसी गैर पारसी को एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया गया था। तो इस तरह से इन सारे फैक्ट्स को आपको ध्यान में रखना है। फिर बात कर लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की। फ्रेंड्स, जिस क्वेश्चन के लिए जितने फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं हम सिर्फ उन्हीं पर बात करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका EOS 04 क्या है? ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में स्पेशली पूछे जाते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने 2022 के अपने पहले प्रक्षेपण अभियान के तहत धरती पर नज़र रखने वाले सैटेलाइट EOS 04, ठीक है, तो यह एक सैटेलाइट है। इसका काम क्या है? यह धरती पर नज़र रखेगी। अब किन गतिविधियों पर यह नज़र रखेगी उस पर देख लेते हैं। पहले देखते हैं, यह एक सैटेलाइट है और इसके साथ 2 छोटे उपग्रहों को PSLV C52, ठीक है, PSLV C52 के जरिए अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया गया है। ठीक है, और इसरो ने इसे एक अद्भुत उपलब्धि भी बताया है। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। इस सैटेलाइट के बारे में जान लेते हैं। ये जो EOS 04 है यह एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है जिसे कृषि, वानिकी, वृक्षारोपण, मिट्टी की नमी, जल विज्ञान तथा बाढ़ मानचित्रण जैसे कामों के लिए, यानी कि जो मौसम की स्थिति है इसमें इसका पता लगाने के लिए और उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो ओवरऑल जितनी भी भौगोलिक स्थितियाँ बन रही हैं उनकी जानकारी के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है। और यह जो सैटेलाइट है ये 1710 किलोग्राम की है। ठीक है, कितनी? 1710 किलोग्राम की यह सैटेलाइट है और इसकी जो उम्र है सैटेलाइट की वो है 10 वर्ष। तो इसे याद करना भी इजी है, लास्ट वाला हम ऐसे समझ सकते हैं।
उसके बाद आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से EOS-04 को PSLV C-52 के जरिए अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया गया है। तो इस तरह से इन सारे फैक्ट्स को हमें ध्यान में रखना है और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको पता चल गया कि EOS-04 क्या है, यह एक सैटेलाइट है। फिर बात कर लेते हैं EOS-04 को लॉन्च किया गया है, तो अभी हमने बात की थी PSLV C-52 के ज़रिए, ठीक है, इसे लॉन्च किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बजाज समूह के चेयरमैन जिनका 12 फरवरी को निधन हो गया है, इनका नाम हमें बताना है। इनका नाम है राहुल बजाज, ठीक है। राहुल बजाज का निधन हो गया है, कब हुआ था? तो 12 फरवरी 2022 को, ठीक है, 12 फरवरी 2022 को इनका निधन हो गया था। इनके जन्म की बात कर लेते हैं, तो इनका जन्म हुआ था 1938 कोलकाता में, ठीक है, 1938 कोलकाता में। फ्रेंड्स, इनसे रिलेटेड एडिशनल फैक्ट्स हम इसलिए भी याद कर रहे हैं क्योंकि जब हमें किसी भी क्वेश्चन के 2-4 एडिशनल फैक्ट्स पता होने चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चन आपके डिटेल में यानी फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको 2 से 4 क्वेश्चंस पता होने चाहिए उस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो इस तरह से इनका जो जन्म हुआ था 1938 कोलकाता में। इनके पिता का नाम था कमल नयन बजाज, माता का नाम था सावित्री बजाज। इनको कुछ सम्मान दिए गए थे, जैसे कि पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया था। राहुल बजाज की बात करते हैं तो 55 साल से अधिक तक ये बजाज समूह के चेयरमैन रहे हैं और 1965 में इन्होंने बजाज समूह की जिम्मेदारी संभाली थी, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो है राहुल बजाज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मद्रास हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं इनके रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? समय समय पर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है इनकी नियुक्ति की जाती है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप एक अलग नोट्स रख सकते हैं जहाँ पे आप शॉर्ट नोट बनाते हैं और वहीं पर आप टाइम टू टाइम इन्हें अपडेट कर सकते हैं। तो इनका नाम जान लेते हैं। इनका नाम है मुनीश्वर भंडारी, ठीक है, न्यायमूर्ति मुनीश्वर भंडारी इनका नाम है और ये मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। इनको शपथ दिलाई है राज्यपाल RN रवि ने, ठीक है। तो इस तरह से तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? तो तमिलनाडु के राज्यपाल हैं RN रवि और इस अवसर पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन भी मौजूद थे। तो इस तरह से हमने तमिलनाडु के CM और गवर्नर को भी देख लिया है और इसका जो राइट आंसर है मुनीश्वरनाथ भंडारी है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, सेंट पीटर्सबर्ग लेडीज ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? चलिए देख लेते हैं इनके बारे में। इनका नाम है एनेट कोंटा वेट, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या है? एनेट कोंटा वेट। ऑप्शन नंबर C। एस्टोनिया की टेनिस खिलाड़ी एनेट कोंटा वेट ने अपना लगातार चौथा इंडोर खिताब जीत लिया है। तो यह जो है एस्टोनिया की टेनिस खिलाड़ी है और एस्टोनिया एक कंट्री है। इसका नाम आपको याद रखना है, आपको प्लेयर्स के साथ कंट्री भी याद रखनी है। और इसमें इन्होंने किसे हराकर यह जीत हासिल की है? तो इन्होंने मारिया सकारी को 5-7 से हराकर यह खिताब कब्जा लिया है, ठीक है। तो इनका नाम आपको याद रखना है और ये जो गेम है इसका नाम याद रखना है, यानी सेंट पीटर्सबर्ग लेडीज ओपन टेनिस टूर्नामेंट। उसके बाद बात करते हैं अर्जेंटीना ओपन टेनिस का खिताब किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया हुआ है? तो जो अर्जेंटीना टेनिस टूर्नामेंट है इसका जो खिताब है यह जीता है नॉर्वे के कैस्पर रूड ने। तो कैस्पर रूड नॉर्वे के खिलाड़ी हैं और इन्होंने दुनिया के 8वें नंबर के खिलाड़ी डिएगो श्वार्ट्समैन को इसमें हराकर इन्होंने यह खिताब जीता है, ठीक है। तो इन्होंने श्वार्ट्समैन को हराकर कैस्पर रूड ने यह खिताब जीत लिया है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, डलास ओपन का खिताब किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है? डलास ओपन जो है यह खिताब जीता है रिली ओपेल्का ने, ठीक है। इनका नाम है रिली ओपेल्का और ये अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी हैं और यह जो है इन्होंने ब्रूक्सबी, ठीक है, जिनका नाम है जेनसन ब्रूक्सबी, इन्हें हराकर पहला डलास ओपन जीत लिया है और यह इनके करियर का तीसरा ATP टूर खिताब है। तो इनका नाम याद रखना है रिली ओपेल्का और यह अमेरिका के खिलाड़ी हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, रॉटरडम ओपन का खिताब किस शीर्ष खिलाड़ी ने अपने नाम किया है? इसका नाम है रॉटरडम ओपन। इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। जो रॉटरडम ओपन है इसका खिताब किसने जीता है? तो इसका जो खिताब जीता है
वो जीता है फेलिक्स आगर ने। ठीक है, फेलिक्स आगर ने इसका खिताब जीत लिया है रॉटरडम ओपन का। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने ये सारे क्वेश्चंस देखे और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी थे उन्हें हमने कवर किया है और एक एक क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा डिटेल में समझा है। और अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, स्टे ट्यून।